आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों के वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे महादेव का आधा अधूरा ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। यह संदेश मिलना एक संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो पुष्टि करो। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितने सुंदर हैं तुम्हारे नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश के लिए अपने महादेव का शुक्रिया अदा अवश्य ही करना। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियाँ, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए, वह लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। तुम दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण की एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। इस बात की पुष्टि करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं देते। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है, तो मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को दिल तक लेकर जा रही है, जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उससे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो। स्वयं को सौंप देते हो अपनी डोर महादेव की शक्ति पर। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है, जिससे तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हीं कार्यों को भी सूझबूझ से करते हो।
अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि तुम चमत्कार के लिए तैयार हो तो अवश्य ही पुष्टि करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास उसे सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजयी होगे मेरे बच्चे। तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बनने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूँ, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूँ। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूँ। तुम्हारी स्थिति बेहतरी के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारे सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारे की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूँ, जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्याओं का सामना कर रहे हो, वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वह आशीर्वाद देने के लिए मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ, जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूँ, सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं रोशनी का माध्यम हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भय है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता हूँ, तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है। यह तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकती है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूँ, तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांतिपूर्ण नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूँ और तुम्हारी प्रत्येक श्वास में प्राणवायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो पुकारो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़ेगा वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाएंगे। तुम्हारा राज दिव्य हो जाएगा। आने वाली खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही वे प्राप्त होंगी। दिव्य संगीत, प्रकृति में खुली शुद्ध हवा को तुम महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार मेरे बच्चे, आज इस सत्य को जानना आवश्यक है। यह महापरिवर्तन, यह महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है जो धैर्य के साथ है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आज तुम यहाँ आए नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और उसको सीधा कर देती है। वही न्याय होकर रहेगा। कोई रोक नहीं पाएगा इस महापरिवर्तन को। आज से और आने वाले 3 माह तक यह ऊर्जा चरम पर होंगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे।
मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए? तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम्हें मिलकर रहेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। वह सब तुम्हारे पास आएगा जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजनाएं सफल रहेंगी जिसके लिए तुमने परिश्रम किए हैं। अपने जीवन में होने जा रहे चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वह होगा जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारी भाग्य को जगाने का कार्य किया। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव अपनी सवारी बना तुम्हारे जीवन को संवारने आ रहा है। वह कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात दिन में बदल जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को है। तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही है। तुम्हें प्रतिदिन आज्ञा चक्र पर सनसनाहट महसूस होने लगेगी। मैं देख पा रहा हूँ, तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला है। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो इस दिव्य संदेश को अवश्य ही स्वीकार करो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। कहो, मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारी काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे, तुम क्या थे और क्या से क्या हो गए। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं। महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपने महादेव को देख पा रहा हूँ। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा। जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं, कहो, मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि ईश्वर मुझसे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होता है उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के प्रति आभारी हूँ। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो इसे स्वीकार करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक छलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा दे रही है। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ जहां हृदय रूपी कमल विराजमान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क भी चमकने लगा है। कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि तुम प्राकृतिक रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए कहो, जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ, पवित्र, पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों को अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे।
मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो हृदय से स्वीकार करो और कहो, जय हो महादेव। हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आप और आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो संदेश को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। यदि आपको अपने महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही स्वीकार करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव कहकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूँ जो तुझे वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य ही कहो, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बनने लगेगी। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ, सभी कष्टों से भी। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो उसे स्वीकार करो। अतीत में तुमसे जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ बड़ी संख्याएं जो तुम्हें बार बार नजर आ रही होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ, तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। इस दिव्य बदलाव को स्वीकारो। मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस आऊंगा। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी।
इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होगा। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो इसे स्वीकारो। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यह अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहो। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता के बहुत ही करीब हो। आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देगा जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात पर रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपने कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्यों